नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। एक सरदार ने रचा फर्जी तरीके से बैटरी व्यवसायी को फंसाने की साजिश। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ करतालपुर बाईपास पर एक बैटरी व्यवसायी गोविंद राय को एक सरदार ने फर्जी तरीके से फंसाने की साजिश रचा, जिसका आज खुलासा करते हुए बैटरी व्यवसायिक ने बताया कि वह सरदार हमारे दुकान पर ना कभी पहले आया था और ना ही कभी मैं उसको जानता हूँ, लेकिन वह ना जाने कब हमारे दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर हमारे जीएसटी नंबर को ले गया और शहर के ही एक बैटरी व्यवसायिक के यहाँ वह काम करने वाला सरदार फर्जी तरीके से हमारे जीएसटी नंबर पर वह बिल कराकर बैटरी कहीं और बेचकर पैसे खा गया। इसके बाद हमारे दुकान पर कभी कभी आने जाने वाले मनोज कुमार श्रीवास्तव व अन्य लोगों पर वह दबाव बनाने लगा कि आप लोग हमारे मालिक को बता दीजिए कि बैटरी गोविंद राय के दुकान पर ही गई है। जब इसकी जानकारी गोविंद राय को हुई तो उन्होंने सरदार से कहा कि अगर हमारी दुकान पर तुम्हारी कोई बैटरी आई है तो उसका बिल बाउचर अगर हो तो या उसकी रिसीविंग हो तो हमें दे दो। लेकिन सरदार देता तो तब जब उसके पास कोई रिसीविंग या बिल होती। लेकिन सरदार अभी यही नहीं रुका, वह अपने रसूख का परिचय देते हुए इन लोगों पर दबाव बनाने लगा, जिस पर गोविंद राय से सरदार की फोन पर कुछ कहा सुनी भी हुई। पत्रकारों से हुई बातचीत में गोविंद राय ने बताया कि इसके पूर्व में कभी सरदार ना कभी हमारे दुकान पर आया और ना ही कभी मैं उसे देखा हूं और ना ही जानता हूं, लेकिन वह इस तरीके से फर्जी आरोप लगाकर हमारे बिजनेस और हमें दोनों को प्रभावित कर रहा है, जिससे मैं काफ़ी चिंतित और परेशान हूं कि ऐसे फर्जी करने वाले सरदार से छुटकारा कैसे मिले। पत्रकारों से हुई बातचीत में बैटरी व्यवसायी गोविंद राय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम गोविंद राय है। ये कहाँ दुकान है आपकी? हमारा सराय मनराज पे दुकान है। क्या मामला है? मामला सर ये हमारा है कि हम दुकान पे बैठते हैं, हमारे यहाँ एक सरदार एक दिन आया तो करीब 1-1.5 घंटा पहले से बैठा था। मैं आया, मेरा जो पार्टनर जो थी जिसके नाम दुकान थी वो बैठे थे, वो लोग बात कुछ चल रहा था बैटरी का। तो हम लोग बैटरी डिक्सोन की बैटरी बेचते हैं, डिक्सोन की बैटरी बेचते हैं तो हमारा आता जाता है। जैसे है यार लुमिनिस के चाहिए तो हम बलरामपुर से ला के बेचते हैं। ये आके बोला बैटरी की बात ऐसा चाहिए तो हम कहा हाँ 2 बैटरी हमारे पास है। तो बोले कि बात, मैं बोला उनको बताया कि डिक्सोन की बैटरी हमारे पास है। बोले मनोज बैटरी, हमका वो बात मनोज की तो नहीं है जहाँ बैटरी है, नहीं कुछ है, वो तो सेल्समैन है, अपना काम करता है। उसके बाद इन्होंने चुपचाप पटा गया, उस दिन चला गया। फिर 2 दिन के बाद फिर यहाँ आया। 2 दिन के बाद आने के बाद तो उसका मालिक फ़ोन किया हमसे, तो वो बोला कि क्या है। मैं बोला मुझे पता नहीं है। बोला नहीं मेरी वो बैटरी ले गया है। तो मैं बोला अगर ऐसा होगा तो बात हो जाएगी, तो होगा उसका तो मैं तो हमारा भी पैसा इधर माल दिलाया, पैसा है, लाता है, देता है, उसके पास है। तो बोलता तुम मारिए उसको पटक के मारिए, मेरा पैसा असुलवा दीजिए, हम पुलिस प्रोटेक्शन आपको देंगे। तो हमने उनको बताया कि पुलिस प्रोटेक्शन आप क्या देंगे हमको, हमारे पास विपिन कुमार राय हमारे थोड़े संबंध में अच्छे काफी हैं, रिश्ते में थोड़ा सा कहीं लगते हैं। तो वो बोला तब तो आपका पावर खुद है। मैं बोला हमें बात नहीं करेंगे, जो हमको अपना काम से काम मतलब है। फिर वो आदमी खामोश लोग हो गए। फिर ये सरदार मेरे लगा दूसरे दिन तीसरे दिन आने लगा, 2-3 दिन आया। बोलता आप पैसा, तो मैं बोला किस बात का पैसा? बोलता बैटरी का। मैं बोला बैटरी हमारे दुकान पे बैटरी उतरी है तुम्हारी, या तो जो भी है हमारा बताइए किसको दी है। कोई आदमी गया लेने, बोला नहीं वो बोला है, हमका बोला है। कौन बोला है? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, उसने भी क्या दखल उसका किसी है। तो उसने क्या करा कि मैं बोला बात मत करना। देख दी उसकी बीवी मुझे उल्टा सीधा बात की। फिर उसके बाद मैं कुछ तो परेशान था, तबीयत मेरा खराब था, मैं खुद बीमारी मेरी बीमारी है, मुझे मरी हूँ। अब मेरा शुगर भी 400-500 रहता है हमेशा, ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई रहता है। अब मैं परेशान था। मैं बोला मैं उसे बात मत करो ज़्यादा। आके सामने बैठ के 2 बात कर लिया, बस से ज़्यादा नहीं। ये मुझे लगा उल्टा सीधा, मैं बात कुछ हो गई थोड़ा सा बात पे उल्टा सीधा, वो बोला उल्टा सीधा मेरा हुआ। उसके बाद इसने जाकर के इन लोगों से क्या क्या बात करा, इन लोगों को चढ़ाने लगा, कहने लगा
फिर उसके बाद पुलिस में आके ये क्या किया है, तो मैं वही बात पूछा कि मेरे नाम का है, मैं गया है, मेरा दुकान का कोई लड़का गया है, नहीं मालिक गया है, ना ही रिसीविंग हो, तो बताओ। तो इसने क्या करा, पुलिस चौकी में उठा के दीवान के यहाँ जैसे मेरा फ़ोन आया था, मैं दीवान साहब को यही 2-3 दिन फ़ोन पे 2-3 बार बात बुलाया किया। तो आज 6 तारीख है, आज मुझे बुलाए थे, अमित को बुलाए थे और हमको, तो हमने ये बात पूरी बात करके उनके एक ही बात नहीं, बैटरी तो कहाँ है, बैटरी किस है तुम लोग मंगाए हो। मैं बोला बैटरी किस हिसाब से मैं मंगाया हूँ, वो बताया कि बैटरी किसको दिया है तो हमारा कुछ यहाँ आया होगा ना, हम उसके मालिक को जानते, न उसका दुकान जानते, ना हमको जब यहाँ मिल रही तो हम तो उसको क्यों मंगाएंगे। बोला नहीं ऐसे तो करोगे तो व्यापारी क्या, मैं यही बात बोला सर एक काम करिए, मैं बिल काट के उसके नाम से दे रहा हूँ, ना रिसीविंग दे रहा हूँ उसको, अब मान लीजिए मैं 5 लाख का माल कर रिसीविंग दे रहा हूँ, बिल काट रहा हूँ, तो उसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले हम FIR कराएंगे, तुम लोग साबित कराएंगे। मैं साबित कराइए अगर मैं रखा हूँ, लेकिन मैं जब लिया नहीं हूँ, कुछ यहाँ मतलब नहीं है, मेरा लड़का नहीं गया, मेरा जान पहचान वाले नहीं आए, इधर इर्द गिर्द का किसी से पूछिए मेरा इस मामले में कि हम लोग कहीं किसी के साथ में बदतमीजी है या किसी के सामान का कब्जा किए, नहीं दे रहे हैं, नहीं से पैसा दे रहे, तो उसको पता लगा कि हमारे ऊपर से कहिए तो जुर्माने को लग रहे हैं, हम लोग खड़े हैं। लेकिन इस तरह आप FIR करा देंगे या करा देंगे, धमकी दे के उत्पीड़न कर रहे हैं। एक तो हम खुद मरी गए हैं, इस वक्त हॉस्पिटल से भाग के जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और उसी के हिसाब से लोग हमको और पीड़ित कर रहे हैं। दिमागी टेंशन हमको हमें खुद हम दिमागी टेंशन, हम इतना ज़्यादा नुकसान हमारा हो गया कि हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं। हम अकेले कमाने खाने वाले 2 पैसा कमा नहीं पा रहे, उससे ज़्यादा हमको लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम किस हालात में इन लोगों से बात करें, या इनसे बात करें, या हम किसी को कहने में हमको शर्म लगती है अपने लोगों से कि हम क्या कहेंगे इन लोगों को। यही हमारा कहना है सर, हम आप लोग को। और इस सरदार के रवैये से आके यहाँ बातबाजी करता है हमारे बिजनेस पे और हमारे सेहत पे, हम दिमागी मानसिक तौर पे खुद हम डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारे बिजनेस पे भी असर पड़ा है। ये हम लोग को एकदम तकलीफ में डाल दिया। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहाँ किराए के मकान में रहता हूँ, रूपाली कॉलोनी। अच्छे, क्या मामला है भैया बैटरी को लेकर के जो आरोप आप लोगों के और आपके ऊपर और आपके दुकान के ऊपर लगाया जा रहा है? सर मैं जो है कब इसके पहले मैं 2 महीना पहले 3 महीना पहले सरदार जी से हमारी जो है मुलाकात हुई। मैं कंपनी का एजेंट हूँ जी, और उस समय मैं जो है रिएक्सो कंपनी का एजेंट हूँ। हाँ जी। तो सरदार जी बोले कि मनोज जी आपकी मार्केट में पकड़ ज़बरदस्त है, 2-3-4 काउंटर का नाम बताइए जहाँ मैं अपना बैटरी सेल करूँ। तो मैंने कहा फला दुकान है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट बना लीजिए और वहाँ से अपना लेन देन करिएगा, मेरा कोई रोल अदा नहीं है, आप क्या माल दे रहे हैं क्या दे रहे हैं वो मुझसे नहीं लगता है। तो सरदार जी बोले ठीक है कोई बात नहीं है। उसमें से गए 2-3 काउंटरों 2 काउंटर या 3 काउंटर को टेस्ट किए, जिसमें एक काउंटर उनका जो है सही निकला फुल की। वहाँ से वो अपना लेन देन क्या कर रहे हैं मुझको नहीं मालूम है। फिर इसके बाद जो है कि मैं सरदार जी से 1 महीने बाद हमारी फिर मुलाकात हुई सरदार जी से। मैंने कहा सरदार जी क्या हाल चाल है, करेंगे मैं जो है वहाँ बैटरी ले जाऊँ राज इलेक्ट्रॉनिक पे। तो मैंने कहा कि बैटरी आप बेच रहे हैं ठीक है, लेकिन जो है कह रहे वो मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मैं कहा मैं जाऊँगा उनसे बातचीत करूँगा रॉयल इलेक्ट्रॉनिक पे। तो मैं गया रॉयल इलेक्ट्रॉनिक पे जो है बात करने। तो रॉयल इलेक्ट्रॉनिक बोले कि मेरे यहाँ बैटरी आई नहीं है, अगर बैटरी आई है मनोज तो मैं उसकी रिसीविंग वो मुझको दिखावें, मैं बैटरी रिसीव किया हूँ। फिर इसके बाद जो है कि मैं सरदार जी को बताया। फिर सरदार जी हमको एकदम पूरा परेशान करने लगा, मेरे मकान पे जाने लगा, मकान मालिक से कहा कि इसको निकाल दीजिए, बहुत बेकार आदमी है, बहुत बेकार आदमी। इधर उधर से फ़ोन करवाने लगा पूरा। फिर मैं वहाँ से मैं सरदार जी को कुछ नहीं बोला, मैं अपना काम कर रहा हूँ कंपनी में, मैं कुछ सरदार जी से न तू न मैं किया ही। कोई संपर्क नहीं हुआ आपका? हाँ मैं सरदार जी को उल्टा सीधा बोला ही नहीं। हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, मेरी मार्केट में जो है बेइज्जती करवा रहे हैं, इससे आपको कोई नहीं। फिर मैं मुझको बैटरी की एक आवश्यकता थी, मैं सरदार जी से बोला कि मुझको एक बैटरी मुझको दे दीजिए। तो सरदार जी एक अकाउंट नंबर बताएं, इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, मैंने कि मैं एक बैटरी इधर उधर से मैं आपको दिलवा दूँगा। तो मैं उस अकाउंट में ट्रांसफ़र मारा पैसा। आज तक 3 महीना 5,000 रुपये
5,000 रुपया मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, मैं बका और बाकी जो शेष पैसा है आपको 1-1.5 महीने में मैं दे दूँगा। सरदार जी बोले ठीक है मनोज जी, कोई दिक्कत नहीं। आज तक न मुझको पैसा मिला और न मुझको बैटरी मिली, न कुछ मिला। रोज़ मैं कहता हूँ मेरा पैसा दो, तो मुझको बार बार धमकी देते हैं, तुम रॉयल वाले के यहाँ माल दिए। जब रॉयल वाले के यहाँ माल मैं दिलवाया होता तो माल उनके यहाँ दिखना चाहिए ना, या कहीं भी या कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ना। वहाँ रिकॉर्ड नहीं कोई है, ये माल कहीं दूसरे जगह जो है भेज दिए हैं। अब बदलामी जो है हमारे जो है परिचित के फर्म वाले के यहाँ जो है बेइज्जत करवा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हैं जी? क्या मामला, क्या समस्या है भैया? समस्या है सर, हम दुकान पे एक दिन अपने बैठे थे सर, सरदार आए, बोलने लगे कि आपके नाम से बैटरी आई है GST पे, आपकी GST करने का GST आपको कहाँ से मिल गई? तो किसी ने हमको दिया है, कन्फर्म किया, तो नाम बता नहीं लगे, पता नहीं किसी का। हमने कहा तो बैटरी आई तो कहाँ गई बैटरी? तो कहने लगे कि बैटरी लेने की आई थी। हमने कहा इसको रिसीविंग हमको दे दीजिए। रिसीविंग तो हमारे पास है नहीं। फिर उसके बाद हमारे जो पार्टनर थे गोविंद वो आए, वो भी से एक बात करने लगे कि भाई रिसीविंग दे दीजिए हमको। फिर आपकी GST का हमने GST तो हमारा बाहर लगा है बोर्ड पे, जो है GST कोई भी आप नोट कर सकता है, लेकिन कोई भी उल्टा पुल्टा कर सकता है। आप हमको रिसीविंग दे दीजिए, बैटरी हमारी हमको दिखा दीजिए कहाँ पर हमारी बैटरी है। तो सर किसी तरह से यहाँ से चले गए वो। फिर दूसरे दिन हमारे घर पहुँच गए कि आप जो है बैटरी चलिए गोविंद राय के खिलाफ जो है वो बताइए, बैटरी उनके पास आई है। कौन पहुंचा आपके पास? सर ये सरदार दवा बना लेंगे, चलिए जो है गोविंद राय से हमारा पैसा दिलवाइए और कहिए कि वो बैटरी लेके आए। हमने कहा कि ऐसे कैसे हम कहें, जो और हम बात करेंगे भाई गोविंद राय से, अगर आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो गोविंद राय से बात करेंगे। तो यही सब बात है। और ये फिर जाके सर एप्लीकेशन जो है हम लोगों के खिलाफ जो है वहाँ पे अपनी छोटी एप्लीकेशन दे दिए। फिर वहाँ पे जो दीवान सबसे बुलाए हम लोगों को, कहने लगे कि बैटरी कहाँ है सर? हम आपके यूजिंग बैटरी आई थी। हमने कहा यूजिंग बैटरी आई नहीं थी। एप्लीकेशन में सर उनका शो कर रहे हैं सर, डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, मानसिक रूप से लोगों का स्वास्थ्य सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर, मेंटली सर हम भी नहीं आ रही है सर। तो जो बैटरी आई थी, आप जो सरदार का आरोप लग रहा है कि आपकी दुकान पे बैटरी आई है, माल है, तो क्या उसकी रिसीविंग या उसका कोई कागज हो आपके दुकान से सरदार के पास है क्या? ऐसा कुछ कोई रिसीविंग नहीं। सरदार पहली बात तो बहुत गलत काम किया कि हमारी GST में बिल कर दिया बिना हमसे पूछे जी। तो कम तो कोई भी GST जाके उनको अगर दे रहा है तो उनको संपर्क करना चाहिए कि आपके नाम से GST बिल जा रही है, बैटरी जा रहा है। तो सर हम बताते हैं उनको कि बैटरी हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन सरदार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई? नहीं कोई प्रतिक्रिया सर, डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा बस खाली डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि बैटरी आई है आपकी दुकान पे आई है। हमने कहा दुकान पे आई दिखा दीजिए बैटरी आई है, जी जी। कोई रिसीविंग दे दीजिए हमको, तभी तो हम मानेंगे। फिर हमारी GST सर उसमें लेके फंसा रहे हैं सर हमको। ठीक।